नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। रामानुजाचार्य स्वामी जी के जन्म को पूरे 1000 साल हो चुके हैं। रामानुजाचार्य जी की स्मृति में 5 फरवरी 2022 बसंत पंचमी के दिन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में समता की प्रतिमा का अनावरण किया। मंदिर की कुल लागत 1000 करोड़ से ज़्यादा है। मंदिर की खासियत यह है कि यह रामानुजाचार्य जी की 2 मूर्तियां होंगी और दोनों ही बहुत खास हैं। पहली मूर्ति अष्टधातु की 216 फीट ऊंची है, जो स्थापित की जा चुकी है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो कि 120 किलो सोने के टन की बनी है। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर रामनगर में बने इस मंदिर में कई खूबियां हैं। मंदिर के निर्माण की पूरी लागत लगभग दुनिया भर से दान के जरिए जुटाई गई है। सनातन परंपरा के किसी भी संत के लिए अभी तक इतना बना भव्य मंदिर नहीं बना है। रामानुजाचार्य स्वामी पहले ऐसे संत हैं जिनकी इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। रामानुजाचार्य की बड़ी प्रतिमा चीन में बनी है, जिसकी लागत करीबन 400 करोड़ रुपए है। ये अष्टधातु से बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैच्यू है। चलिए जानते हैं कि रामानुजाचार्य कौन थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट वेदांत के प्रवक्ता थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। रामानुज ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदांत प्रतिपादित किया। रामानुजाचार्य दर्शन का आधार वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी अलवार संतों के भक्ति दर्शन तथा दक्षिण के पंचरात परंपरा थी। रामानुजा जी का जन्म सन 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदुर नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु में आता है। बचपन में उन्हें कांची जाकर अपने गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। रामानुजाचार्य अलवार संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुज से 3 विशेष काम करने का संकल्प कराया गया था। पहला ब्रह्मसूत्र, दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम और तीसरा दिव्य प्रबंधन की टीका लिखना। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्री रंगम के यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। मैसूर के श्रीरंगम से चलकर रामानुज सालिग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उसके बाद तो उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत का ही भ्रमण किया। 1137 ईस्वी सन में 120 वर्ष की आयु पूर्ण कर वे ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने यूं तो कई ग्रंथों की रचना की, किंतु ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर लिखे उनके 2 मूल ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय हुए। पहला श्री भाष्यम एवं वेदांत संग्रह। रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्य के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित्त अर्थात आत्म तत्व और अचित अर्थात प्रकृति तत्व। वास्तुतः ये चित्त
अर्थात आत्म तत्व तथा अचित अर्थात प्राकृतिक तत्व ब्रह्म या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि ये विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही दो रूप हैं एवं ब्रह्म या ईश्वर पर ही आधारित है। वास्तुतः यही रामानुजाचार्य का विष्ट देव का सिद्धांत है। रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ या कीर्तन भजन नहीं है, बल्कि ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना है। इसी गहन भक्ति के तहत संत रामानुजाचार्य को माँ सरस्वती के दर्शन भी प्राप्त हुए थे। सामाजिक परिप्रेक्ष्य से रामानुजाचार्य ने भक्ति को जाति एवं वर्ग से पृथक तथा सभी के लिए संभव माना है। इसके अलावा रामानुजाचार्य भक्ति को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर उसके लिए दार्शनिक आधार भी प्रदान किया कि जीव ब्रह्म से पूर्णतः विलय नहीं होता है, बल्कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करके जीवन मृत्यु के बंधन से छूटना यही मोक्ष है। रामानुजाचार्य जी ने अपने सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे थे। कई लोगों ने इन्हें भगवान राम के भाई लक्ष्मण का अवतार माना है। रामानुज आचार्य का ही मतलब है राम मतलब श्री राम और अनुज मतलब श्री राम जी के छोटे भाई, अनुज मतलब लक्ष्मण। रामानुजाचार्य ने भक्ति को दार्शनिक रूप प्रदान किया। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया तथा वैष्णव धर्म को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुज का विशिष्ट द्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मा को सत्य तथा शेष जगत को मिथ्या माना था, किंतु रामानुज के अनुसार जीव आनंदमय चैतन्यमय स्वयं प्रकाशित तथा वैष्टपूर्ण है तथा जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। रामानुज के अनुसार ब्रह्मा जीव तथा जगत तीनों में के विशिष्ट संबंध तथा तीनों सत्य हैं। रामानुज भगवान के व्यक्तित्व की प्रधानता को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार मनुष्य ईश्वर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ईश्वर को भी मनुष्य की आवश्यकता होती है। ईश्वर अपने में से व्यक्तिगत आत्मा का निर्माण करता है और पुनः यह आत्मा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। रामानुजाचार्य की इसी मत को विशिष्ट वेदांतवाद कहा जाता है। रामानुज के शब्दों में आत्मा यद्यपि ईश्वर की ही तरह एक पदार्थ है और उसी ईश्वर से निकलती हुई, न कि उसका जन्म पृथक रूप से हुआ है। आत्मा को परमानंद की अनुभूति ईश्वर में विलय से नहीं बल्कि उसके निकट पहुँचने से प्राप्त हो सकती है। वेदांत संग्रह में रामानुज ने शंकर के माया के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा है कि एकाग्र चित्त से ईश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति मार्ग को उन्हें ईश्वर प्राप्त का श्रेष्ठ मार्ग बताया है। उनके अनुसार कर्म मार्ग व्यक्ति को माया से बांधता है, जिससे मोक्ष संभव नहीं। रामानुजाचार्य जाति तथा प्रथा का विरोध करते हुए दो समांतर मोक्ष अवधारणा की बात कही है। जैसे शरीर एवं आत्मा पृथक नहीं है तथा आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार ब्रह्म या ईश्वर से पृथक चित्त एवं अचित्त व्यक्त तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। ये ब्रह्मा या ईश्वर का शरीर है तथा ब्रह्म या ईश्वर उनकी आत्मा सदस्य हैं। इस प्रकार उनका मानना था कि ईश्वर हमसे अलग है और हम प्राणी मात्र हैं, तो हम कभी ईश्वर नहीं हो सकते। ऐसे गुरु के चरणों में मेरा सत सत नमन। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं।
और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।